मरे को जीवित किया ठाकुर जी की लीला। दिल्ली की चकाचौंध के बीच एक मोहल्ला है किशनगंज, जहाँ समय जैसे ठहर जाता है। वहाँ की गलियाँ पुरानी हैं, मकान खस्ताहाल, पर दिल अब भी पुराने जमाने की मोहब्बत से भरे हुए। सड़क के एक कोने पर एक छोटा सा मंदिर है श्री कृष्ण ठाकुर जी का, जिसके द्वार पर लिखा है, भक्त की एक पुकार और ठाकुर जी की झलक। वहीं पास में रहता था हरिप्रसाद शर्मा अपनी पत्नी सीमा और बेटा निखिल के साथ। तीनों का जीवन सादा था पर भक्ति में रचा रचा बसा। हरिप्रसाद की सुबह 4 बजे ठाकुर जी की पूजा से शुरू होती। वे मंदिर में पहले दीप जलाता, फिर ठाकुर जी को फूल अर्पित करता और चावल का भोग रख कर कहता, खाइए ठाकुर जी, मेरे हिस्से से पहले आपको चाहिए। सीमा, उसकी पत्नी, तुलसी दल के बिना रसोई नहीं बनाती थी। हर दाल में तुलसी पत्ती डालती और कहती, अगर ठाकुर जी रसोई में हैं तो बीमारी अंदर कैसे आएगी। निखिल, उसका बेटा, 22 साल का था, पढ़ाई में अव्वल पर भक्ति में और भी आगे। कॉलेज में रहते हुए भी भजन लिखता गाता और अक्सर रात को माला लेकर छत पर जप करता। उसके कमरे में की दीवारों पर पोस्टर्स नहीं बल्कि श्री कृष्ण की लीला की पेंटिंग थी। बारिश का दिन था, आकाश ऐसे बरस रहा था जैसे कोई घना दुख टपक रहा हो। सुबह निखिल को कॉलेज जाना था, प्रोजेक्ट सबमिट करने का आखिरी दिन था। सीमा ने कहा, बेटा इतनी बारिश है, ऑटो ले लो। निखिल मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं ठाकुर जी का नाम लेकर जा रहा हूँ, अगर कुछ होगा तो वही रोक लेंगे, नहीं रोकेंगे तो शायद होना जरूरी है। हरिप्रसाद ने उसका माथा चूमा और कहा, जा बेटा, जय श्री कृष्ण। निखिल बाइक पर निकल गया। उसके जाते ही सीमा मंदिर में गई और ठाकुर जी के आगे दीप जलाया, पर उसे पता नहीं था आज उसके बेटे के जीवन का दीप बुझने वाला है। सदर बाजार की सड़कें फिसलन भरी थी। निखिल अपनी बाइक धीरे चला रहा था, तभी सामने से एक ट्रक आया जो फिसलता हुआ सीधा निखिल से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि निखिल हवा में उछलकर एक पेड़ से टकराया और फिर जमीन पर गिरा। वहाँ खड़े लोग दौड़ पड़े, किसी ने पुलिस को कॉल किया, किसी ने एम्बुलेंस। निखिल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। हरिप्रसाद और सीमा को फोन आया, आपका बेटा गंभीर दुर्घटना में घायल हुआ है, तत्काल आइए। दोनों बिना समय गंवाए दौड़ पड़े। अस्पताल पहुंचे तो देखा खून से लथपथ बेटा आईसीयू में था। डॉक्टर ने सिर झुका लिया और कहा, ब्रेन डेड, हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे तो लाइफ सपोर्ट पर रख सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है। सीमा वही गिर पड़ी, बाल खोलकर जमीन पर सिर पटकने लगी। हे ठाकुर जी, मुझसे मांगा था दुनिया नहीं, तूने ही दिया था, अब तूने ही छीन लिया, ऐसा क्यों। हरिप्रसाद चुप था, उसका शरीर कांप रहा था पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसने बस अपनी जेब से माला निकाली और एक कोने में बैठकर मंत्र जपने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रात के 1 बजे हो चुके थे। डॉक्टर ने मुंह फेर लिया था पर भक्त अभी जप में लीन था। रात के करीब 3:07 आईसीयू की नर्स ने देखा, ईसीजी मॉनिटर पर एक हल्का स्पंदन हुआ। वो चौंकी, दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए। इम्पॉसिबल, ये तो डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड था। ईसीजी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगा। निखिल की उंगलियां हिलने लगी। डॉक्टर चुप थे, विज्ञान झुक गया था। किसी बीच हरिप्रसाद के सामने एक वृद्ध पुरुष आए, गुलाबी वस्त्र, पीताम्बर, हाथ में बांसुरी और सिर पर मोर पंख। वो बोले, भक्त की पुकार व्यर्थ नहीं जाती, जीवन और मृत्यु पर ठाकुर का ही अधिकार है। हरिप्रसाद रो पड़ा, उनके चरणों में गिर गया, कौन हो आप। लेकिन वो वृद्ध गायब हो चुके थे। सुबह 6 बजे आईसीयू में निखिल ने पहली बार आंखें खोली। डॉक्टर दौड़ पड़े। सीमा ने उसका सिर गोद में लिया। निखिल ने धीरे से कहा, माँ, ठाकुर जी आए थे, बोले तेरा काम अभी अधूरा है, लौट जा। पूरा अस्पताल स्तब्ध रह गया। नर्स रो रही थी, डॉक्टर हाथ जोड़कर खड़े थे। निखिल जब घर लौटा तो मोहल्ला फूलों से भरा गया, मिठाइयाँ बांटने लगी। उसी शाम मंदिर में आरती हुई, पूरे मोहल्ले ने शंख और मृदंग बजाए। निखिल ने पहली बार फिर भजन गाया, जिन्हें मृत समझा उन्हें फिर जगा दिया।
जो ठाकुर जी को पुकारे उसके जीवन दान मिला। हरिप्रसाद ने उसी दिन मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया और कहा, अब ये मंदिर सिर्फ हमारा नहीं, उस सबका है जो टूटे हैं, जो रोते हैं, जिन्हें ठाकुर जी के चमत्कार चाहिए। निखिल के होश में आने के बाद उसकी हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब कोई और ही चमक थी, जैसे वह कुछ बहुत बड़ा देख आया हो। एक रात जब वह अस्पताल के कमरे में सो रहा था, उसे एक स्वप्न आया। वृंदावन की गलियां, मुरली की धुन और राधा रानी के चरणों में बैठे ठाकुर जी। राधा रानी मुस्कुरा रही थी। निखिल उसके सामने रो पड़ा। माँ, आपने बुलाया था। राधा रानी ने अपना करुणामयी हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, तू मरा नहीं था बेटा, तुझे हमने छुआ था, लेकिन तुझे जीवन यूं ही नहीं दिया गया। तुझसे एक कार्य करवाना है। वह मंदिर जो तेरे मोहल्ले में है, उसमें अब जो होना है वो सबके जीवन को बदल देगा। निखिल डरते हुए पूछता है, क्या करना है मुझे? तभी ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई और एक चित्र प्रकट हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति राधा कृष्ण की प्रतिमा को किसी गुप्त स्थान पर छुपा रहा था। राधा रानी बोली, ये तेरे पिताजी हैं हरिप्रसाद। तेरे जन्म से पहले उन्होंने मुझसे एक वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगले दिन निखिल ने हरिप्रसाद से पूछा, पापा, क्या आपने कभी ठाकुर जी की एक प्रतिमा छिपाई थी? हरिप्रसाद के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। हाँ बेटा, आज से 25 साल पहले। और फिर वह कहानी शुरू हुई। साल 1999। हरिप्रसाद बनारस में पढ़ता था। वहाँ पर एक बूढ़े संत के संपर्क में आया, बाबा प्रभुदास, जो एक प्राचीन मंदिर में राधा कृष्ण की सेवा करते थे। एक रात बाबा ने कहा, हरिप्रसाद, जब मैं चला जाऊं तो इन मूर्तियों को किसी को देना मत। ये जीवित हैं, इन्हें भीड़ में मत फेंकना, किसी ऐसे स्थान पर रखना जहां केवल प्रेम और श्रद्धा हो। कुछ महीने बाद बाबा प्रभुदास चल बसे। मंदिर सरकार ने ले लिया। मूर्तियों को हटाने का आदेश आया। हरिप्रसाद ने रात को जाकर मूर्तियां अपने पास ले ली और एक मित्र के साथ दिल्ली आकर अपने पुराने मोहल्ले किशनगंज में एक छोटे से कमरे में छिपा दिया। उन्होंने वचन लिया कि जब तक उनका खुद का घर न हो और सच्ची सेवा का स्थान न बने, वे मूर्तियों को सार्वजनिक नहीं करेंगे। पर बेटा, वक्त के साथ मैं डर गया और भूल गया उस वादे को। निखिल ने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, राधा रानी ने मुझे लौटाया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब और देर नहीं होगी। उसी दिन निखिल ने मंदिर के उस बंद कमरे को खोला जहां मूर्तियां रखी थी। कमरा 25 सालों से बंद था, पर जैसे ही दरवाजा खोला एक दिव्य प्रकाश फैला। कमरे में एक अब भी गंध फैली थी, केवड़े की, चंदन की और राधा रानी के वस्त्रों की। मूर्ति देख निखिल वही गिर पड़ा। जय राधे, मैं आ गया हूँ। 14 जनवरी, मकर संक्रांति। निखिल और हरिप्रसाद ने पूरे मोहल्ले को आमंत्रित किया। मंदिर को सजाया गया। फूलों की लड़ियाँ, केले के पेड़, भजन मंडली, सब कुछ तैयार था। शाम को जैसे ही मूर्तियाँ बाहर लाई गई, पूरा मोहल्ला स्तब्ध। मूर्ति ऐसे लग रही थी जैसे वो सांस ले रही हो। भीड़ में से एक महिला ने रोते हुए कहा, मुझे कैंसर है, लेकिन मुझे लग रहा है इनकी एक झलक से ही कुछ पिघल गया है। भजन आरंभ हुआ। निखिल गाने लगा, जिन रास्तों पर चलूं मैं रोता, उन राहों में राधा आई, जो खोया था इस जीवन में ठाकुर जी ने राह दिखाई। भीड़ रो रही थी, भक्ति में भीग रही थी। आरती के अंत में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, 12 साल का आर्यन, जिसकी आंखें जन्म से अंधी थी। उसकी माँ चिल्ला रही थी, कृपा करो ठाकुर जी, मेरी बच्ची को दिया दो, एक बार बस। निखिल ने आर्यन को मूर्ति के पास लाकर बैठाया और कहा, जो मुझे मरे हुए को जीवन दे सकते हैं, वे अंधकार में भी प्रकाश ला सकते हैं। जैसे ही उसने आर्यन की आंखों पर हाथ रखा, वहां से एक हल्की सी रोशनी निकली। आर्यन ने माँ को पहली बार देखा। माँ, आप कैसी दिखती हो? माँ जोर से चीखी। पूरा मोहल्ला भागा आया और सबने देखा, ठाकुर जी की मूर्ति से हल्की मुस्कान झलक रही थी। आर्या की आंखों की रोशनी लौटने के बाद निखिल की प्रतिष्ठा एक साधारण युवक
से किसी संत समान हो गई थी। तुरंत उसके भीतर गहरात हुआ मौन था। उस रात वह सो नहीं सका। रात्रि के अंतिम पहर उसने फिर वही अनुभव किया। स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हुए। बेटा निखिल, सेवा आरंभ हुई है, अब समय है उस मंदिर की यात्रा का जहाँ से हमारी कथा शुरू हुई थी। बनारस चलो और उस वचन को पूरा करो जिसे प्रभुदास बाबा ने 300 वर्ष पूर्व लिया था। निखिल ने उठते ही निर्णय ले लिया, वह बनारस जाएगा, चाहे जो भी हो। हरिप्रसाद, निखिल और कुछ भक्त ट्रेन में बनारस पहुँचे। गंगा के घाटों से आते शंख की ध्वनि, दीपों की रोशनी और हवाओं में तैरती तुलसी की सुगंध, निखिल की आत्मा जैसे हर क्षण प्रभु के प्रेम में डूब रही थी। वे पहुँचे उस मंदिर के स्थान पर जहाँ कभी प्रभुदास बाबा रहते थे, पर वहाँ अब कोई मंदिर नहीं था। एक बहुमंजिला इमारत बन चुकी थी। निखिल रो पड़ा, ये क्या ठाकुर जी, यहाँ तो अब पत्थर के सिवा कुछ नहीं। तभी एक वृद्ध पुजारी जो पास से गुजर रहे थे रुक कर बोले, बेटा क्या तू हरिप्रसाद का बेटा है? निखिल ने चौंक कर पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पिताजी को 25 वर्ष पहले मूर्तियाँ सौंपते देखा था, और मैं ही हूँ जिसे प्रभुदास बाबा ने बताया था तीसरे जन्म में पुत्र के हाथों ही मंदिर दोबारा खड़ा होगा। वृद्ध पुजारी उन्हें इमारत के पीछे एक गली में ले गए जहां एक टूटा सा दरवाजा था। उन्होंने कहा, इसी स्थान के नीचे है वो मूल गर्भगृह जहां मूर्तियां थी। सरकार ने ऊपर इमारत बना दी, परंतु जमीन को कभी छू न सके क्योंकि यहां अब भी राधे श्याम की उपस्थिति है। निखिल नीचे गया। एक छोटी सी झीरी थी जहां हवा भी नहीं पहुंचती थी। जैसे ही उसने दीप जलाया, दीवारों पर उभर आए चित्र, राधा रानी, श्री कृष्ण और एक कागज जिस पर लिखा था, जब समय पूर्ण होगा मेरा सेवक लौट आएगा। वृद्ध पुजारी ने धीरे से कहा, प्रभुदास बाबा केवल 25 वर्ष पहले नहीं, वो वास्तव में 300 वर्ष पहले भी इसी स्थान पर रहते थे। क्या? निखिल चौंका। हाँ, उनका जन्म 1703 में हुआ था। वो राधा रानी के परम हंस भक्त थे और कहते हैं उन्होंने काल को रोक दिया था ताकि ठाकुर जी की मूर्ति सुरक्षित रहे। जब आक्रमणकारी मंदिरों को तोड़ रहे थे, वो बार बार जन्म लेते रहे, हर युग में मूर्तियों की रक्षा के लिए, और इस युग में उनका अंतिम रूप था जो तुम्हारे पिता को मिला। निखिल ने दिल्ली लौटकर लोगों से दान मांगा। न जाने क्या शक्ति थी, 1 महीने में ही 21 लाख रुपए जमा हो गए। किशनगंज में ही एक पुराना भूखंड मिला जहां कोई भी निर्माण 50 वर्षों से नहीं हो पाया था। जैसे ही निखिल ने उस भूमि पर पहले ईंट रखी, भूमि से एक दिव्य गंध उठी। लोग कहने लगे, यह जमीन सामान्य नहीं, यह तो वृंदावन का टुकड़ा लगती है। 7 महीने में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सफ़ेद संगमरमर से बना, सुनहरी कलशों वाला, और उसके मध्य में वही मूर्तियाँ, राधा रानी और श्री कृष्ण, जो अब जैसे सजीव लगती थी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक विचित्र घटना घटी। एक वृद्ध महिला आई और बोली, मैं प्रभुदास बाबा की माँ हूँ, पिछले जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी इस क्षण की, मेरी आत्मा मुक्ति चाहती है। लोग डर गए, पर निखिल मुस्कुराया और उन्हें मंदिर में ले गया। मूर्ति के सामने बैठते ही महिला शांत हो गई और बोल पड़ी, अब मुझे मोक्ष मिल गया, राधे राधे। और उसकी आत्मा वही मुक्ति से समक्ष निकल गई। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश छा गया। मंदिर की प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद हरिप्रसाद और निखिल ने सेवा भाव से पूजा पाठ आरंभ किया। भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और लोग दूर से चमत्कार देखने आने लगे। एक दिन रात्रि आरती के ठीक पहले मंदिर के मुख्य द्वार पर एक युवक खड़ा था, कंधे पर कमंडल, गेरुए वस्त्र और आंखों में एक अद्भुत तेज। निखिल ने पूछा, आप कौन हैं? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसकी प्रतीक्षा इस मंदिर को 300 वर्षों से थी। ठाकुर जी की आज्ञा से आया हूँ।
उस ब्रह्मचारी ने मंदिर में प्रवेश किया और सीधा गर्भगृह में जाकर बैठ गया। वहां उसने कोई साधारण पूजा नहीं की, उसने वही गुप्त मंत्र जपना शुरू किया जिसे केवल प्रभुदास बाबा जानते थे। हरिप्रसाद कांप गए। ये असंभव है, ये मंत्र तो बाबा ने कभी किसी को नहीं सिखाया। ब्रह्मचारी ने आंखें खोली और कहा, क्योंकि बाबा ने खुद भी किसी से नहीं सीखा था, उन्होंने ठाकुर जी से पाया था और मैं बाबा का अगला रूप हूँ। ठीक अगले दिन निखिल को एक फ़ोन आया। सर, AIIMS बोल रहे हैं, एक बच्चा है, मरा हुआ घोषित किया गया। पर उसके ओठों से निकला अंतिम शब्द था श्याम। निखिल दौड़कर वहां पहुंचा। बच्चा बर्फीले बक्से में रखा गया था और डॉक्टरों ने कहा यह असंभव है। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कृपया उसका अंतिम संस्कार करने के मदद करें। निखिल ने बच्चे को गोद में लिया और मंदिर लेकर गया। मंदिर में जैसे ही ब्रह्मचारी ने बालक के शरीर को देखा, वो तुरंत मूर्ति के पास गया। उसने गर्भगृह में घी से भरा दीप जलाया और 3 बार मंत्र पढ़ा, श्याम शरणम गच्छामि, और फिर वह बालक के मस्तक पर तिलक किया। अचानक मूर्ति से प्रकाश निकला, एक बिजली सी कड़की और बच्चे ने सांस ली। पूरा मंदिर कांप गया। दीपक स्वयं जलने लगे, शंख अपने आप बजने लगे। लोग चीख पड़े, ये भगवान है, ये भगवान की कृपा है। अगली रात ब्रह्मचारी ने निखिल को बुलाया और कहा, अब तुम्हारा कार्य दिल्ली में नहीं, वृंदावन में आरंभ होगा। वहाँ एक गुफा है जहाँ अब तक राधा रानी की एक छवि छिपी है जिसे केवल प्रेम से खोजा जा सकता है। इस गुफा का द्वार खुलेगा तब जब तुम राधे राधे का 1 करोड़ जाप पूरे श्रद्धा से करोगे। निखिल ने दिल्ली में ही एक जाप केंद्र शुरू किया जहाँ भक्त आकर केवल राधे राधे का नाम जपते। पहले दिन ही 10,000 जाप पूरे हुए। हर दिन लोगों ने जोश बढ़ने लगा, क्योंकि जो कोई भी इस जाप में भाग लेता उसकी समस्याएं हल हो जाती। एक वृद्ध महिला आई और बोली, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, पर मैंने केवल 108 बार नाम लिया और कॉल आ गया। लोगों ने मंदिर का नाम ही रख दिया, राधे राधे जाप धाम। जब राधे राधे जाप धाम में 1 करोड़ जाप पूरे हुए तब अचानक मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठी। निखिल की आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पुकारा हो। तभी ब्रह्मचारी ने आकर कहा, तुम्हारी साधना पूर्ण हुई, अब चलो वृंदावन, यमुना किनारे, जहाँ श्री राधा की छवि अभी प्रतीक्षा कर रही है। निखिल और हरिप्रसाद वृंदावन पहुँचे, पर वहाँ कोई गुफा न दिखी, केवल पुराने पत्थरों का एक टीला था जिसे लोग भूतिया जगह कहकर छोड़ चुके थे। रात के समय निखिल वहाँ बैठकर केवल एक ही शब्द जपता रहा, राधे राधे। तभी एक बच्ची आई, झबरी लीली आंखें, पीली साड़ी, और बोली, भैया वहाँ मत बैठो, वहाँ कोई है जो जाग रहा है 300 सालों से। निखिल ने पूछा, कौन? बच्ची मुस्कुराकर बोली, जिसे तू ढूंढ रहा है और लुप्त हो गई। अगली सुबह निखिल ने वही जाप दोहराया, पर इस बार आंसू के साथ। एकाएक पत्थरों के बीच एक दरार उभरी और जमीन डोलने लगी। ब्रह्मचारी ने कहा, गुफा में तुम्हारे प्रेम को पहचान लिया, चलो। वे अंदर गए। वहाँ एक संकरी सुरंग थी और सैकड़ों दीपक अपने आप जल रहे थे। अंत में पहुंचे एक कक्ष में जहां सामने एक चमत्कारी दृश्य था, एक झील जिसके बीचों बीच कमल पर बैठी थी राधा रानी की छवि और उसके पीछे श्री कृष्ण स्वयं बंसी बजाते हुए। निखिल वही भूमि पर गिर पड़ा और रोने लगा, प्रभु मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस यह क्षण ठहर जाए, तभी आप आ जाइए। तू अब भक्त नहीं रहा, तू सेवक नहीं, तू मेरा सखा है। श्री कृष्ण की मुस्कान में वह स्नेह था जो केवल माँ, पिता और परमात्मा दे सकते हैं। निखिल, तू वही आत्मा है जिसने सैकड़ों वर्षों से हमें खोजा। अब समय है कि तू अपनी सेवा को आगे बढ़ाए। यह छवि तू लेकर जा नहीं सकता, पर इसे सबको दिखा सकता है। ब्रह्मचारी ने एक यंत्र निखिल को दिया।
एक दिव्य कैमरा जिससे ली गई छवि केवल उन्हीं को दिखेगी जो प्रेम से देखेंगे। निखिल ने दिल्ली लौटकर एक डिजिटल स्क्रीन बनवाई और जैसे ही गुफा की छवि उसमें डाली, हजारों भक्तों ने कहा, हमने राधा रानी को मुस्कुराते देखा, मूर्ति नहीं, वो तो जीवित हैं। अब मंदिर में जब भी भजन होता, डिजिटल छवि अपने आप बदलती। कभी राधा रानी मुस्कुराती, कभी श्री कृष्ण आंखें मूंद लेते। एक बार एक अंधी लड़की आई, उसने पूछा, क्या मैं ठाकुर जी को देख पाऊंगी? निखिल ने कहा, देख नहीं, अनुभव कर सकती हो। जैसे ही लड़की ने छवि की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी आंखों में ज्योति आ गई। पूरे मंदिर में एक ही आवाज गूंजी, मेरा दर्शन आंख से नहीं, प्रेम से होता है। राधे राधे। जाप धाम में एक दिन सुबह जैसे ही निखिल ने आरती आरंभ की, दीपक की लौ एकदम सीधी हो गई और घंटियां स्वयं बज उठी। हरिप्रसाद ने कहा, आज कुछ विशेष है। देखो ठाकुर जी की मूर्ति, जैसे आंखें कुछ कहना चाहती हो। तभी एक वृद्ध महिला जो हर दिन भजन करती थी अचानक बोल उठी, बेटा, मूर्ति नहीं, वो खुद खड़े हैं। उन्होंने मुझे अभी अभी कहा, चिंता मत कर, तेरा बेटा लौट आएगा। वह रो पड़ी। उसका बेटा 6 साल से लापता था और चमत्कार उसी दिन शाम को बेटा लौट आया। अब मंदिर की स्क्रीन पर गुफा की छवि हर दिन बदलती। किसी दिन राधा रानी मुरली थामे दिखती, किसी दिन श्री कृष्ण राधा के चरण दबाते, किसी दिन केवल पुष्पों की वर्षा होती। लोग कहते, हम दर्शन नहीं कर रहे, हम लीला देख रहे हैं। एक दिन एक दंपति अपने मूक बच्चे को लेकर मंदिर आए। बच्चा जन्म से ही बोल नहीं सकता था। राधे राधे जाप के समय बच्चा चुपचाप मूर्ति को देखने लगा और अचानक जोर से बोला, राधे राधे। पूरा मंदिर स्तब्ध। माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। निखिल थर्रा गया, प्रभु यह लीला आपने कैसे की? तभी दीपक की लौ से एक आकृति सी बनी और उसमें से स्वयं आया। जहाँ राधा का नाम लिखा जाता है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं रहता। एक दिन मंदिर में भजन चल रहा था, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। निखिल आंखें बंद करके बंसी की तान सोच रहा था। तभी मूर्ति से एक स्वर निकला, अत्यंत कोमल स्त्री स्वर, श्याम की बंसी तभी बजेगी जब उसमें मेरा नाम होगा। पूरे मंदिर में सन्नाटा। हरिप्रसाद ने कांपती आवाज में कहा, ये राधा रानी का स्वर था। अब यह चमत्कार इतना बढ़ चुका था कि लोग केवल दर्शन करने नहीं, जीवन बदलने आते। किसी को कोर्ट केस से मुक्ति मिली, किसी को कैंसर से छुटकारा, किसी के रिश्ते सुधरे, किसी की टूटी शादी जुड़ी। लोग कहते, ये मंदिर अब सांस लेता है। जब हम राधे राधे बोलते हैं, दीवारें भी गूंजती हैं। एक दिन निखिल ने मन में प्रश्न किया, प्रभु आप हर जगह हैं, पर क्या आप वास्तव में यहाँ हैं? उस रात जब वह सोया, उसके सपना देखा। श्री कृष्ण वृंदावन की उसी गुफा में बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू जिस प्रेम से मुझे पुकारता है, उस प्रेम को ठुकरा नहीं सकता। अब मैं यही हूँ और जब तक एक भी राधे राधे बोलेगा, मैं इस धाम में रहूँगा। निखिल जागा, आंखों में आंसू थे। अगले दिन मंदिर की दीवार से हल्की दरार हुई और जब लोगों ने वहाँ खुदाई की, एक छोटी सी संगमरमर की मूर्ति निकली, राधा रानी की, परंतु आंखों में काजल लगा हुआ था। गालों पर ताजे गुलाब के फूल चिपके हुए थे। यह नवीन मूर्ति नहीं थी, यह वही मूर्ति थी जो श्री कृष्ण ने गुफा में बताई थी, जो स्वयं राधा रानी ने चुनी थी। अब यह मूर्ति मंदिर में सबसे पूज्य हो गई। लोग कहते, जिसे साक्षात राधा रानी ने चुना, उसमें श्री कृष्ण का दिल भी बसता है। बोलो राधे राधे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल में राधे राधे ज़रूर लिखें। थैंक यू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।